गुरु को कीजिए बंदगी, गुरु को कीजिए बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने विंगति, गुरु कर ले आप समान। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। कबीर साहब का वाणी है, भव सागर अति कठिन है, भव सागर अति कठिन है, गहरा अगम अथाह, जो छारो तो खूबहूँ, पार लगाओ गई बाँ। यह भव सागर अति कठिन है, गहरा अगम और अथाह है। हे प्रभु, अगर तुम छोड़ दोगे तो मैं डूब मरूंगा। इसलिए प्रभु आओ, मैं तुम्हारे शरण में हूँ। अपने हाथों का सहारा देकर मुझे पार लगा दो। उससे प्रार्थना करो। उसके बाद ध्यान में देखो कि प्रभु प्रसन्न हो गए हैं और प्रकाश के रूप में हृदय में प्रकट हो गए हैं, ज्ञान के रूप में वो हृदय में प्रकट हो गए हैं। उनके तेज से शरीर का रोम रोम खून का कतरा कतरा परिपूर्ण हो गया है। प्रकाश से संपूर्ण अंदर तक नहा गया है। इस प्रकार के तेज से चंचलता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अज्ञान, तृष्णा, वासना सब के सब जलकर खाक होते जा रहे हैं और परश्वास से निकल वायुमंडल में फेंकाते जा रहे हैं और मन चुप होता जा रहा है। मैं निर्विकार होता जा रहा हूँ, मैं निर्विषय होता जा रहा हूँ, मैं निर्विकार हो गया, मैं निर्विषय हो गया, शांत हो गया। मुझ पर प्रभु की कृपा बरस पड़ी। अब मैं मालामाल हो गया, अब मैं धन्य धन्य हो गया। धन्यवाद प्रभु को, बार बार धन्यवाद में ऐसी भावना हो। प्रगाढ़ भावना करो कि शांति और एकाग्रता की तरंगे हमारे रोम रोम में दौड़ रही है। अनुभव करें कि तुम एकदम शांत होते जा रहे हैं, क्योंकि प्रभु की शक्ति, प्रभु की ज्ञान ज्योति, प्रभु की कृपा अब हमारे साथ हैं। प्रभु की कृपा अब हमारी रखवाली करने का जिम्मा अपने ऊपर ले ली है। प्रातःकाल भी उठें तो उठकर यकायक काम करने के लिए दौड़ मत जाएं। 1 मिनट ही सही चुपचाप बैठ जाएं। अच्छा है कि आंखें खुली रखें। कारण यह है कि सोकर उठे हैं। आंख बंद करके प्रार्थना करना चाहेंगे तो नींद आ सकती है। प्रभु का आह्वान कर या तो मन ही मन अपना मंत्र जाप करें, ऐसा आह्वान करें, भावना करें कि प्रभु हमारे चारों तरफ लहरा रहे हैं। परमात्मा की शक्ति चारों ओर से हमें तरंगित कर रही है, अपने में समेट ली है। अब प्रार्थना करें, प्रभु ऐसी कृपा करें कि हम मन के वेग को संभाल सकें, सद्मार्ग पर मन को चला सकें। ऐसी कृपा करें प्रभु कि मन के कुवेग में हम न बह जाएं। हे सद्गुरु, हे प्रभु दसगिरार, अब मन को निर्मल निर्विकार कर दो। अब मन को निर्लिप्त निर्विषय बना दो। प्रभु दया करो, अब आपकी शरण में हूँ, मुझे स्वीकार करो। फिर देखें तुम्हारे हृदय में पुनः प्रभु की शक्ति, सद्गुरु की शक्ति प्रकाश के रूप में प्रकट हुई है और तुम्हारे रोम रोम में ढक ली। उस प्रकार से हमारी चंचलता, हमारी कमजोरी, हमारे आत्मबल की कभी सब जल जल कर भस्म हो रहे हैं। अब हम दृढ़ इच्छा शक्ति वाले हो गए हैं। हमारे भीतर सशक्त हिमालय से भी ऊंचा और अधिक आत्मबल जाग गया है। अब देखें कि प्रभु की कृपा से तुम्हारे रोम रोम में शक्ति फैल गई है। प्रभु की शक्ति हमारे साथ हैं। अब यह मन हमें बरगला नहीं सकता। अब मन एकाग्र होता जा रहा है, अब मन चुप होता जा रहा है, अब मन बस में होता जा रहा है। अब
शांत होते जा रहे हैं, अब हम शून्य होते जा रहे हैं, अब हम चुप होते जा रहे हैं। हमारे भीतर शीतलता ही शीतलता, ठंडक ही ठंडक फैल रही है। शांति शांति शांति। ऐसा कुछ ही दिन करके देखें, हम देखना अपने में सतगुणित शक्ति की वृद्धि पाएंगे। ऐसा लगेगा कि कोई अदृश्य शक्ति हमारे अंदर काम करने लग गई है। जब माँ अपने बच्चे को उंगली पकड़ लेती है तो बच्चे को कोई भय नहीं रहता। भीड़ में जब माँ की उंगली बच्चे से छूट जाती है तो माँ की खोज में बच्चा रोता है, बिलखता है, और जैसे ही माँ की उंगली मिल जाती है और माँ पुनः गोद में उठा लेते हैं तो बच्चा सिसकते फिर चुप हो जाते हैं। वैसे ही जब प्रभु की कृपा रूपी माँ हमारी उंगली को पकड़ लेंगे, हम अथवा उनकी उंगली को हम पकड़ लेंगे तो फिर कोई डर नहीं रहेगा। फिर तो एक शांति ही है। फिर माँ की शक्ति हमारे शक्ति है, उनकी करुणा हमें पदच्युत नहीं होने देगी। जब हम माँ की करुणा, माँ की उंगली को छोड़कर संसार में भटकने लग जाते हैं, तभी हम कमज़ोर हो जाते हैं। प्रार्थना के द्वारा अगर हम पुनः प्रभु कृपा रूपी माँ की उंगली को पकड़ लो तो हम चारों ओर से सुरक्षित हो जाएंगे। प्रार्थना करके देखें कि कितनी शक्ति हमारे पास बढ़ती जा रही है। बीच बीच में भी समय मिल जाए, चाहे बेगाहे प्रार्थना के 2 बार स्वर 2-4 पद गुनगुना उठेंगे। जब बचपन में थी तो वैराग के पद बहुत मिलते थे, पर प्रार्थना के पद नहीं मिलते थे, और मैं ढूंढती थी कि प्रार्थना के पद प्राप्त हो। वैराग बाद में है, प्रार्थना के बिना, प्रभु कृपा के बिना वैराग हो भी तो नहीं सकता। अगर वैराग होता भी है तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। कबीर साहब कहते हैं, कबहुक मन खल खल हंसे, कबहुक मन खल खल हंसे, कबहुक उठे रोए, कबहुक मनवा पर जरे, कबहुक जला भिगोए। कभी यह मन हंसता है, कभी रोता है, कभी संसार से वैराग करता है, कभी संसार में गोता लगवा देता है। मन का क्या भरोसा। इसलिए प्रार्थना वाला पद प्रारंभ में ढूंढा जाता है। हम लोग के पास तो प्रार्थना के ढेर सारे पद हैं, उन पदों को गुनगुनावें, गाएं, मस्त हो जाएं, डूब जाएं। मत सोचें कि प्रभु हमारे बोल को नहीं सुन रहे हैं, और उनके तो बहुत सूक्ष्म कान है। चींटी के पग नुपुर बाजे, सो भी साहब सुनता है। साहब तो चींटी के चलने की आवाज़ भी सुन सकता है। मन से सूक्ष्म सी कोई विचार उर्मी उठती है, उसे भी परमात्मा देखते हैं और सुन लेते हैं। तो हम लोग पुकारेंगे तो क्या वे नहीं सुनेंगे? वे तो सुनते ही हैं। विश्वास का दीवार खड़ी कर देते हैं कि वे नहीं सुन रहे हैं। वे कैसे नहीं सुनेंगे? वे आत्मा के रूप से इस शरीर में विराजित है और उनकी ही सत्ता मिल रही है, तभी तो प्रार्थना हो रही है। वे हमारे प्रार्थना को सुन रहे हैं, ऐसा जानकर बाविभोर हो जाएं। देखें, मन को वशीभूत करने की क्षमता हमारे किस तरह दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है।